नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद प्रिंस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो एक बड़ा क्वेश्चन आने लगता है कि कोलियस के पौधे को कैसे बचाया जाए। अक्सर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि कोलियस का पौधा बच नहीं पाएगा। गर्मियों पे एक मिथ है कि ये कोलियस का पौधा खराब हो जाता है, और खराब होता भी है अगर आप उसकी अच्छी तरीके से केयर नहीं करेंगे, उसके हिसाब से एनवायरनमेंट नहीं देंगे तो कोलियस का पौधा खराब भी हो जाता है। अब कैसे खराब होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम बात करें कि कोलियस के प्लांट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आने लगती हैं गर्मियों के मौसम पे। जैसे अभी अप्रैल का मौसम चल रहा है, अप्रैल के महीने पे तो ठीक है। इसके अलावा जैसे ही मई और जून आएगा तो कोलियस आपका और भी ज्यादा खराब होने लगता है, और किसी किसी का कोलियस उनके गार्डन से ही खत्म हो जाता है। तो अगर आपको अपने कोलियस को बना के रखना है अपने गार्डन पे, तो आपको कुछ एक पॉइंट्स को ध्यान में देना होगा। पहली प्रॉब्लम क्या आती है, तो अक्सर लोग पूछते हैं कि हमारे कोलियस पे जो इस तरीके से वेरीगेटेड कलर जो आते हैं, तो ये सारे के सारे कलर्स नहीं आ रहे हैं, सारे कलर जो है ना फेड होते चले जा रहे हैं। अक्सर लोगों के कोलियस पे ये कलर सारे फेड हो जाते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो कि कलर इसके फेड होते हैं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि कोलियस को बचाने के लिए हम किसी ऐसी जगह पे रख देते हैं जहां पर धूप बिल्कुल भी नहीं आती है, और एकदम छायादार स्थान पे रख देते हैं, इंडोर रख देते हैं। ऐसी कंडीशन पे भी कोलियस में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, यानी कि उसकी पत्तियां फेड होने लगती हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि कोलियस के प्लांट को थोड़ी बहुत धूप की जरूरत हमेशा होती है, भले ही वो गर्मियों का मौसम हो तब भी उसको धूप चाहिए होती है। ये हमारा जो प्लांट है फेड हो रहा है, इसके पीछे कारण है कि हमारे नीचे रखा हुआ था और वहां पर बिल्कुल भी धूप नहीं आती, रोशनी तो ठीक ठाक जाती है लेकिन धूप नहीं पहुंचती। ऐसी कंडीशन पे ये इशू आता है। दूसरा इशू क्या है कि दूसरा ऐसा प्रॉब्लम आता है कि अक्सर पत्तियां टूट करके गिरने लगती हैं और ये पत्तियां सूखने लगती हैं या सड़ने लगती हैं। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये पत्तियां अगर टूट के गिरती हैं, इसके पीछे कारण होता है कि अगर हम अपने कोलियस पे ओवर वाटरिंग कर देते हैं। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि गर्मियां बहुत ज्यादा है, हमारा कोलियस खराब ना हो जाए, तो ऐसी कंडीशन पे हम इस पे ओवर वाटरिंग कर देते हैं। जब ओवर वाटरिंग होती है तो पत्तियां नीचे से सड़ने लगती हैं और सड़ करके नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं। तो हमें पत्तियों पे अपने जो कोलियस का पेड़ है उस पे ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, जिससे हमारी पत्तियां अच्छी बनी रहें। अब बात आती है कि हम इसे गर्मियों में किस तरीके से बचा के रखें, कैसे केयर करें, और किस तरीके से हम अपने कोलियस को ऐसा रखें कि जिससे इसी तरीके से वेरिएटेड कलर, बहुत बेहतरीन से कलर्स आपके कोलियस पे देखने को मिल सकें। जिस तरीके से इस पे कलर्स आ रहे हैं ऐसे कलर्स दिख सकें इस तरीके के, और इस तरीके से आपका जो कोलियस है वो फेड ना हो। तो ऐसी कंडीशन पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले जरूरी चीज है कि जैसे ये अप्रैल के महीने से आपको कोलियस को ऐसी जगह पे रखना है, यानी कि जहां पर आपके ढेर सारे प्लांट्स रखे हों, उन सारे प्लांट्स के बीच में कहीं ऐसी जगह पर रखना है, और वो सेमी शेड एरिया हो जहां पर लगभग 2 से 3 घंटे की सुबह की धूप आती हो। इसके अलावा उसमें धूप ना पड़ती हो, लेकिन जहां पर भी आप इसको प्लेस करें, जहां पर भी इसको रखें, वहां पर अच्छी खासी ब्राइट लाइट पड़नी चाहिए। अगर ब्राइट लाइट नहीं पड़ रही है तो आपके कोलियस पे इशू आएगा कि उसकी पत्तियां इस तरीके से फेड होना शुरू हो जाएंगी, यानी कि जो कलर वेरिएशन है वो खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज है, अगर आप इसको बहुत ज्यादा ऐसे एरिया पे रख देते हैं जहां पे 5 से 6 घंटे या 8 घंटे की धूप रहती है, दिन की धूप अच्छी खासी लगती है, तो वहां पर भी क्या होगा कि आपका कोलियस धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे भी आपका कोलियस खराब हो जाएगा। अब बात करें नमी की, तो ये जो पौधा होता है नमी पसंद पौधा है। इसकी जो मिट्टी है उसपे नमी बराबर बनी रहनी चाहिए। अगर नमी खत्म होती है तो इसकी पत्तियां मुरझाना शुरू हो जाती हैं और पत्तियां लटकने लगती हैं। लेकिन अब नमी के चक्कर पे आपको ओवर वाटरिंग भी नहीं कर देनी है। अगर आप एक्स्ट्रा ओवर वाटरिंग करेंगे तो इस तरीके से पत्तियां टूट के गिरने लगती हैं और पौधा कभी कभी नीचे से उसकी जड़ें भी सड़ना शुरू हो जाती हैं। तो जब भी कोलियस लगाएंगे तो पहली चीज तो इस बात का ध्यान रखना है हमको कि इसकी जो मिट्टी होती है हमको वेल ड्रेन मिट्टी रखनी है, और उसमें नीचे से होल जरूर होना चाहिए जिस भी पॉट पे लगाते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा वाटर नहीं रुकना चाहिए, लेकिन जमीन पे नमी बरकरार रहनी चाहिए। तो जब भी आपको इस तरीके से दिखने लगे कि ये मिट्टी इस तरीके की सूखी सूखी लगने लगे, अब सही समय है कि आपको अपने कोलियस को पानी देना है। तो उस समय आपको पानी देना है, और जब आपको इस तरह की मिट्टी लग रही है यानी कि ये आपका सही है गमला, इस पे अभी आपको पानी की जरूरत नहीं है। जब इस तरीके से सूखने लगे तब आपको पानी दे देना है, यानी कि नमी बना के रखनी है, लेकिन वहां पर आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी। अब दूसरी चीज, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि आपको अपने कोलियस को हम किस तरीके से घना और बूसी बनाएं और उसको बना के बचा के रखें। तो सबसे बड़ी चीज है, पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि गर्मियों में बचाने के लिए हमको इन पॉइंट्स का ध्यान देना है।
और हम सेमी सेड एरिया पे इसको रखना है हमें। और या आपके पास अगर आपके घर पे कुछ बड़े पेड़ है, आपने गार्डन बना रखा है, तो इसके गमलों को उठा करके उन पेड़ों के नीचे रख लीजिए। तो जो छन छन करके धूप आती है वो धूप इस पे पड़ेगी, तो ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से चल पाएंगे। बात करें इसके प्रोपगेशन की, तो प्रोपगेशन अगर गर्मियां ज्यादा बढ़ रही हैं तो आप प्रोपगेशन मत करिएगा, लेकिन वैसे इस पौधे को कभी भी प्रोपगेट कर सकते हैं सर्दियों को छोड़ करके। बहुत ज्यादा सर्दियों में नहीं करेंगे, इसके अलावा आप इसको प्रोपगेट कर सकते हैं। वैसे हमने जो ये लगाए थे तो लगभग नवंबर के महीने पे हमने ये सारे कटिंग से ही डेवलप किए हैं। तो ये सारे कटिंग से ही बने, नवंबर के आसपास हमने किया था। उस समय बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी, तो ये धीरे धीरे प्रोपोगेट हो गए थे। लेकिन जो इसके प्रोपोगेशन का राइट टाइम है, तो अगर आप इसको बरसात के समय करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बरसात में बहुत अच्छा इस पर प्रोपोगेशन आता है, नए नए मतलब आपके जो पौधे हैं तैयार होते हैं। अब बात आती है इसको घना और बुशी बनाने के लिए, तो आपको क्या करना है, जब भी कोई भी इस तरीके से आपका ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगे पौधा, तो हमें क्या करना है, ऊपर की लीफ की पिंचिंग करते रहना है। इस तरीके से हम इस पिंचिंग कर देंगे, पत्तियों को हटा देंगे। तो पिंचिंग करने से क्या होगा कि आपका जो कोलियस होगा उसमें और साइड से और रूट्स निकलेंगी, जिससे अच्छी तरीके से आपका कोलियस बहुत ज्यादा घना और बुशी दिखने लगेगा। अभी जैसे ये छोटे छोटे हैं तो इन पे अभी नहीं कर रहे हैं, इससे इसकी लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी तो हमने इसकी पिंचिंग कर दी। इसी तरीके से आप अपने कोलियस की पिंचिंग करते रहिएगा, तो जिससे आपका जो कोलियस है बहुत ज्यादा घना और बुशी बन जाएगा। तो आप इस तरीके से अपने कोलियस की गर्मियों में केयर कर सकते हैं और उसको बहुत लंबे समय तक चला सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, बरसात के मौसम आते ही इसको कटिंग से डेवलप जरूर करिएगा, क्योंकि एक टाइम के बाद जो पुराना कोलियस का पेड़ होता है वो बेकार होने लगता है। लगभग 2 साल इसकी एज होती है और 2 साल के बाद पुराना पेड़ बेकार होने लगता है। तो नए से नए आप कोलियस जरूर तैयार करते रहिएगा, जिससे आपका गार्डन हरा भरा और रंगीन बना रहे। दोस्तों मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।